मेहरबान कदरदान पानदान थूकदान मूत्रदान कर दो अपना सब कुछ दान पालो एक बेहद ही अमृत ज्ञान। आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम किस बारे में होगा इसकी मुझे नहीं है कोई जान या पहचान, लेकिन मैं करवाना चाहता हूँ आपको विश्राम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपकी गर्दन पकड़ के ऐसे कहीं पे भी इसको घुमा सकता हूँ। अम, लेकिन ऐसे करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, ये एक बहुत बेहतरीन सवाल खड़ा होता है। देखिए, वैसे तो मुझे कोई बहुत खास प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा कि ज़िंदगी में नए नज़रिए, एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत हम सबको पड़ती है। So I'm just basically trying to provide you that perspective. अभी के लिए आप ये कैमरा बहुत अलग अलग तरीक़ों से शूट कर सकता है, तो मैं भी आपको यहाँ पे ऐसे करके लटकाने वाला हूँ। और just hold on. अब आप मेरे को हर तरीके से सुन सकते हैं। आपको आसपास के वातावरण की भी बहुत ही मधुर आवाज़ें, मुझे विश्वास है, सुनाई दे रही होंगी, चाहे मैं कहीं से भी किसी भी एंगल से बोलूँ। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो शायद से आपको कुछ सुनाई ना दे, बट अगर मैं ऐसे बोलूँ तो आपको शायद बहुत कुछ सुनाई देगा। और ये एक तरीके से मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने माइक को, जो कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आलस्य के चलते, आलस्य के कारणवश मैं नहीं कर पाया। इसलिए संस्कृत में एक बहुत ही बेहतरीन श्लोक है, आलस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। समझे? यानी कि जो व्यक्ति आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, जो व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं करता है उसको कभी धन नहीं मिलता, जो व्यक्ति धन प्राप्त नहीं करता है उसे कभी मित्र नहीं प्राप्त होते, और जिस व्यक्ति के पास मित्र नहीं उसके पास खुशहाली कहाँ से आएगी? ये तो सोचने वाली बात है, राइट? सो अब इसी बात के चलते मैं ज़रा इसको दोबारा से बाइनॉरल कर लेता हूँ और मैं इसको दोबारा से यहाँ पे सेटल कर देता हूँ, क्योंकि अब आपको आसपास अगल बगल में कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। क्या करें इन कुत्तों का? देखिए, चूँकि हम भारत में रहते हैं, चीन में रहते नहीं हैं, तो इसलिए इन कुकुर की जो अमृत सी वाणी है उनसे हमारा रूबरू हम राब्ता अक्सर बहुत होते हैं। और चूँकि हम किसी अमेरिका जैसे देश में नहीं रहते या यूरोप में नहीं रहते, तो यहाँ पे आपको इतने सारे विभिन्न प्रकार के एनिमल शेल्टर्स भी नहीं मिलते हैं, बहुत बड़ी कमी है उसकी। मुझे याद है हमारी एक मित्र थी, वो शिकागो में रहती थी, उसने कुत्तों की आवाज़ सुनी और वो सुन के बड़ी वो अचंभित सी हुई, और उसने कहा कि भाई ये कुत्तों की आवाज़ क्यों आ रही है, ये कुकुरों की आवाज़ क्यों आ रही है? मैंने कहा कुकुर की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे कुकुर इधर उधर बस लंडेरों की तरह घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा अरे वाह, कैसा विचित्र सा ये एक आई डोंट नो क्या विचित्र सी बात है, क्योंकि अगर यही लक्षण हमारे शिकागो में होते तो कोई ना कोई निश्चित रूप से इन कुत्तों को पाल लेता। मैंने कहा आपके विचार तो बड़े नेक हैं देवी जी, लेकिन आपके विचार तो कदाचित नेक है देवी जी, लेकिन समस्या ऐसी है कि यहाँ पे अक्सर अमूमन बहुत सारे जो लोग हैं वो किराए के मकानों में रहते हैं, और किराए के मकान में कुत्ता पालना ऐसा है जैसे घर में सांप को पालना हो। अब सांप को पालना एक मुहावरा है, क्योंकि सांप को अमूमन आप पालते नहीं हैं, क्योंकि इसमें ख़तरा होता है आपको। कुत्ते को अगर आप पालोगे तो या तो कुत्ता घर में पलेगा या आप सड़कों पे
पल जाओगे। तो ये एक बड़ा अच्छा जुमला मैंने फेंका है आप सबके ऊपर। कृपया मेरे लिए आप वोट देना, मैं भी इस चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। तो आपको जैसे पता होगा कि मैं बहुत सारी एकाएक काफ़ी सारी वीडियोस आजकल यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, और उसके पीछे एक बहुत मुख्य कारण जो है वो ये है कि बेसिकली मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मुझे एक नया फ़ोन बहुत जल्द ख़रीदना है, और चूँकि दुर्भाग्य से पेड़ जो पैसे जो है वो पेड़ पे नहीं उगते, और घर में इतना लंबा मनी ट्री तो लगाया है, ट्री तो वो बहुत बड़ा हो गया, मनी का कहीं नामो निशान नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये इतनी सारी वीडियोस आपको बनाता हुआ नज़र आता हूँ, ताकि कुछ रोकड़ा मैं हासिल कर सकूं, जिसके बदौलत मैं एक नया फ़ोन ख़रीद सकूं, बिकॉज़ बहुत जल्द ये फ़ोन मुझसे दूर होने वाला है। समझे आप? ये मुझसे इतना दूर हो जाएगा, और दैट वुड नॉट बी अ वेरी कूल थिंग। बड़ी क्रिंज सी बात हो जाएगी वो, तो मैं तब वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। तो यही है मेरी वजह। हाँ, तो यू नो इतनी सारी वीडियोस बनाने की, विच इज़ आई मीन दैट्स नॉट अ बैड मोटिवेशन, मनी इज़ अ वेरी गुड मोटिवेशन। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, और इतनी स्पीकिंग कर करके स्पीकर बन के वो खूब सारे नोट कमाते हैं। सो हमने सोचा कि भाई उस नोटों की बहती गंगा में हम भी ज़रा थोड़े छपाक छई कर ले, बिल्कुल ही तब्बू की तरह बन जाए। और कौन था उसमें, सुनील शेट्टी था या संजय दत्त, जो भी था, खैर हमको क्या लेना, हम तो हम ही रहेंगे। तो बस इतनी सी बात थी, इतनी सी अपनी गुफ्तगू, अपनी दास्तां आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सुन के बड़ा आनंद प्राप्त हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि सब कुशल मंगल रहिए, सब खुश रहिए, भगवान का नाम लीजिए और सो जाइए, क्योंकि सर्दी के मौसम में आप और करेंगे भी क्या? दैट इज़ दी वेरी ऑब्वियस थिंग, इज़न्ट इट? सो आई होप यू एंजॉयड दिस, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या बोल सकता